सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल सैम क्राइस्ट पर। तो दोस्तों, आज मैं आपको बिग डेटा के बारे में बताने जा रहा हूँ कि बिग डेटा होता क्या है। ठीक है, तो मैंने पूरी प्रेजेंटेशन बना रखी है। आपको कुछ नहीं करना, आपको एक बार चैनल सब्सक्राइब कर लेना है और आपको ये पीपीटी जो है पूरी डाउनलोड करी कराई मिल जाएगी। आपको एक लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो इसको पीपीटी को। देखो 64 पेजेस की पीपीटी है और ऐसी पीपीटी है, अगर आपको कॉलेज में कोई भी टॉपिक मिलता है बिग डेटा पे तो आप इसके द्वारा बता सकते हो। ठीक है, तो देखो मैं इस पूरी पीपीटी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। अगर इस पीपीटी से आप पढ़ लेते हैं तो आपका ज़्यादा नहीं मैं बोल रहा तो 30% भी आपका जो है कवरेज पूरा हो जाएगा। मतलब 33% मान लो, आपको खाली पास होना है ना अपने एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इस पीपीटी द्वारा आप पास हो सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। पर जो है हम समझते हैं बिग डेटा होता क्या है। ठीक है, तो देखो इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं। व्हाट इज़ बिग डेटा, हाउ बिग डेटा वर्क्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा, टाइप्स ऑफ बिग डेटा एंड एप्लीकेशन ऑफ अ बिग डेटा। तो दोस्तों पहले हम ये समझते हैं व्हाट इज़ बिग डेटा। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है, बिग डेटा से पहले हमको समझना पड़ेगा डेटा क्या होता है। तो डेटा क्या हो सकता है। डेटा एक टेक्स्ट हो सकता है, एक इमेज हो सकती है, एक वीडियो हो सकता है, एक ऑडियो हो सकता है, यही डेटा हो सकता है। ठीक है, अब हम क्या बोल सकते हैं, इसकी डेफिनेशन हम क्या बोल सकते हैं। ठीक है, हम डेफिनेशन बोल सकते हैं डेटा इज़ अ रॉ फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फॉर अ रेफरेंस और एनालाइज। ठीक है, तो डेटा हम समझ चुके हैं कि डेटा क्या क्या हो सकता है। एक टेक्स्ट हो सकता है, इमेज हो सकता है, वीडियो हो सकती है, एक ऑडियो हो सकती है। एक कलेक्शन ऑफ अ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड ए डेटा। एक डेफिनेशन हम ये भी बोल सकते हैं, जिसमें इंक्लूडेड हम क्या कर सकते हैं, जिसमें टेक्स्ट भी एक डेटा हो सकता है, इमेज भी डेटा हो सकता है, वीडियो एंड ऑडियो। तो दोस्तों हम समझ चुके हैं डेटा क्या होता है। तो एक एग्जाम्पल से लेते हैं। एक यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये आपको सोल्जर दिख रहा होगा। ठीक है, अब यही हमारे पास एक बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी में हमारे पास सोल्जर्स हो तो हम उसको क्या बोलेंगे। जैसे हमारे पास बहुत सारे सोल्जर्स हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, आर्मी। तो हमें यहाँ पर क्या समझ में आया, एक कलेक्शन ऑफ अ सोल्जर इज कॉल्ड आर्मी। देन हम ये भी बोल सकते हैं एक कलेक्शन ऑफ अ डेटा इज कॉल्ड बिग डेटा। ठीक है, तो हम समझ चुके हैं बिग डेटा क्या होता है। ठीक है, एक कलेक्शन ऑफ अ डेटा इज कॉल्ड बिग डेटा। ठीक है, अब बिग डेटा होता क्या है हम इसे डेफिनेशन में पढ़ लेते हैं। द बिग डेटा रेफर टू अ लार्ज कॉम्प्लेक्स डेटा सेट that are difficult to process using traditional tool like एक्सेल और स्टैंडर्ड डेटाबेस। ठीक है, तो हम समझ चुके हैं कि एक डेटा जो है एक लार्ज कॉम्प्लेक्स डेटा सेट होता है जो कि डिफ़िकल्ट होता है, जो ट्रेडिशनल जो टूल्स होते हैं एक्सेल वगैरह उनसे हम उसको प्रोसेस कर पाएँ। ठीक है, इतना हम समझ चुके हैं। देन यहाँ पर हम बिग डेटा समझ चुके हैं, लेकिन हमें ये चीज़ समझना होगा कि हमारे पास कितना नंबर ऑफ अ सेट या फिर कितना डेटा साइज होना चाहिए जिसको हम कंसीडर कर पाएँ कि वो बिग डेटा है। ठीक है, अब इस चीज़ को समझने के लिए हमको क्या काम करना पड़ेगा भाई, डेटा साइज देखने पड़ेंगे। तो देखो सिंपल से एमबी से जीबी में होगा तो हम उसको क्या बिग डेटा बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। हम उसको एक नॉर्मल डेटा बोल सकते हैं जो कि एक्सेल हो सकता है, एसक्यूएल हो सकता है। ठीक है, या फिर पावर पॉइंट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल डेटा। देन जब हम जीबी में जाएंगे 10 GB से 100 GB तक पहुंचेंगे तो हम उसको बिग डेटा, उसको हम लार्ज डेटा बोलेंगे। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, लार्ज डेटा। जब हम एक टेराबाइट पे पहुंच जाते हैं, फिर 10 TB पे पहुंच जाते हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, बॉर्डर लाइन बिग डेटा। हम उसको अभी बिग डेटा नहीं बोलेंगे, वो एक बॉर्डर लाइन पे है बिग डेटा। ठीक है, अब जब हम समझ चुके हैं इतना तो हम टेराबाइट के बाद क्या आता है, एक पेटाबाइट। ठीक है, जब 10 TB से पेटाबाइट पड़ जाते हैं तो हम यूजली उसको बिग डेटा बोल सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली नहीं बोल सकते। ठीक है, क्यों, बिग डेटा इज़ द यूज ऑफ अ बिग डेटा। ठीक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा कलेक्शन में हमारे पास बिग डेटा मतलब डेटा हो उसको हम बिग डेटा बोल सकते हैं। ठीक है, तो देन जब हमारे पास एक हेक्साबाइट हो ना, 1 हेक्साबाइट हो, ठीक है, तो हम उसको डेफिनेटली बिग डेटा बोल सकते हैं। अब आपसे कोई भी पूछे ना कि कितना एक नंबर ऑफ अ साइज या फिर डेटा साइज हो कि हम उसको बिग डेटा बोलें, तो आप बोल सकते हैं 1 हेक्साबाइट इज कॉल्ड ए डेफिनेटली बिग डेटा। ठीक है, उसको हम बिग डेटा बोल सकते हैं। ठीक है, देन अब हम समझते हैं एक एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स ने तुमको क्या है एक
मूवी दिखाई, ठीक है। सैयारा मूवी मान लो, एक एग्जांपल ले लो, ठीक है। आपने क्या काम करा, नेटफ्लिक्स पे गए, आपने सैयारा मूवी देखी, सर्च करा सैयारा, वो देखी। यूजुअली हो या नहीं हो उससे हमें कोई मतलब नहीं, एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, नेटफ्लिक्स में, ठीक है। तो आपने क्या काम करा, मूवी देखी। तो नेटफ्लिक्स ने उस टाइम पे क्या करा, नेटफ्लिक्स ने क्या काम करा, उस डाटा को कलेक्ट कर लिया, ठीक है। देन उस डेटा को कलेक्ट करने के बाद उसने क्या काम करा, डेटा को स्टोर कर दिया। कहाँ स्टोर करा, उसने करा WS पे, ठीक है, अमेजोन वेब सर्विस या फिर अमेजोन वेब स्टोरेज पर, ठीक है। इस पर उसने जो अपना डेटा स्टोरेज कर दिया, ठीक है। एंड देन जो डेटा उसने स्टोर करा उसको डेटा प्रोसेस करा गया अपाची हेडलूप टूल्स द्वारा, ठीक है। ये एक बहुत ही बड़े टूल्स हैं जिससे जो है डाटा को प्रोसेस करा जाता है, ठीक है। जो अच्छा डाटा होता है उसको निकाल लिया जाता है और जो रॉ डेटा होता है ना, बेकार जो डेटा होता है उसको साइड कर दिया जाता है, ठीक है। देन अब डेटा एनालाइज करा जाता है, जो डेटा होता है उस पर वर्क करा जाता है, एनालाइज करा जाता है एल्गोरिदम्स वगैरह पर, ठीक है। एल्गोरिदम्स लगाए जाते हैं, AI ML के एल्गोरिदम्स लगाए जाते हैं, उसको डेटा को एनालाइज करा जाता है। देन उससे क्या है, डेटा विजुअलाइजेशन एंड एक्शंस, जो आप फिर बाद में क्या होता है, हमें नेटफ्लिक्स जो रिकमेंडेशंस देता है, ठीक है, कि रिकमेंडेशन देता है कि आपने ये वाली मूवी देखी सैयारा, उसके बाद आप आस्की 2 देखेंगे, क्योंकि पता है उसको भाई सैयारा क्या एक लव स्टोरी मूवी है, ठीक है। अब आपको दूसरी मूवी देखनी होगी तो वो कौन सी आप देखेंगे, वो ऑब्वियसली बात है भाई कि आप जो है आस्की 2 देखेंगे, ठीक है, या फिर कोई भी लव मूवी देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमको समझ में आ गया कि डाटा कलेक्ट करा किसने, नेटफ्लिक्स ने। देन कहाँ पे स्टोरेज कर दिया, कोई भी वेब सर्विस पे, ठीक है। एंड देन उसको डेटा प्रोसेस करा। देन AI ML से क्या काम करा, एनालाइज करा, एंड देन उसको जो है विजुलाइज करा दिया डेटा को। तो आपको पता है, आप एक चीज़ सीख चुके हैं, आपको पता है क्या चीज़ सीख चुके हैं, आपको पता चल चुका है कि हाउ बिग डेटा वर्क्स, कि हमारा जो डेटा जो कैसे वर्क कर चुका है वो आप सीख चुके हैं, ठीक है। तो देख नेक्स्ट हम आते हैं डेफिनेशन पे, ठीक है। सो बिग डेटा वर्क्स बाय कलेक्टिंग, मैनेजिंग एंड एनालाइज वास्ट अमाउंट ऑफ डिजायर ड्राइव्स डेटा टू अनकवर हिडन पैटर्न्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ चुके हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। मुझको इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है, मैं पहले ही पीछे अच्छे से समझा चुका हूँ, ठीक है। ये डेफिनेशन आप पढ़ लेना, ठीक है। अब हम आते हैं 5 की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बिग डेटा। 5 की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बिग डेटा क्या हो सकती हैं, जैसे कि हम उसको बोल सकते हैं द 5 Bs, ठीक है। वो क्या क्या हो सकते हैं, वॉल्यूम्स हो सकता है, वेलोसिटी, वेराइटी, वेरासिटी एंड अ वैल्यू। तो हम एक एक करके इन पांचों को समझते हैं। तो वॉल्यूम वॉल्यूम का मतलब आपको सिंपल से समझ में आ रहा होगा, साइज ऑफ अ डेटा इज कॉल्ड अ वॉल्यूम, ठीक है। अब देखो ये रेफर करता है एक मैसिव अमाउंट ऑफ अ डाटा, ठीक है, जो जनरेट होता है उसका एक वॉल्यूम की कितना साइज है उसको हम वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि एक इंस्टाग्राम है, ठीक है, इंस्टाग्राम है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, कुछ भी, फेसबुक ले लो, वो पर मिनट कितना डेटा करता होगा जनरेट, ठीक है, उसके पास कितना डेटा आता होगा, ये बताओ आप, कभी सोचा है। वो उसके पास जो 10 TB पर मिनट पे अपलोड होता है डेटा, ठीक है। तो एक वॉल्यूम हो गया डेटा का कि हाँ, कि आपके पास जो पर मिनट में 10 TB डेटा आता है, लिखा है यहाँ पर, देख लो। ए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक अ फेसबुक स्टोर 10 to 100 seconds of a GBs of data every few minutes, include post, comments, like and a video, ठीक है। देन हम आ जाते हैं वेलोसिटी, स्पीड ऑफ डेटा, ठीक है। वेलोसिटी मतलब कि जो डेटा जो हमारा कितनी स्पीड में जनरेट हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है एंड ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। जैसे कि आप सबने गूगल चलाया होगा, लेकिन गूगल पे आप सर्च करते हैं कुछ भी, ठीक है, कुछ भी सर्च करते हो आप, तो वो क्या है, एक क्वेरी तो है ना, क्वेरी तो सर्च कर रहे हो। तो आपने सोचा कभी कि मैंने जो है पर सेकंड गूगल पे कितना क्वेरीज आती हैं पर सेकंड, उस पर अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख क्वेरीज पर सेकंड आती हैं, ठीक है, मिलियंस। एक गूगल प्रोसेस मिलियन ऑफ सर्च क्वेरीज पर सेकंड, ठीक है। तो क्या हो रहा है, डेटा जनरेट ही तो हो रहा है ना, क्योंकि उसके पास तो क्वेरीज आ रही हैं, ठीक है। एंड ऐसे ही स्टॉक मार्केटिंग जो होता है, स्टॉक मार्केटिंग में आपने ग्राफ देखोगे वो मिली सेकेंड पर अपडेट होते हैं, क्योंकि वहाँ पर सेकंड का खेल नहीं चलता, मिली सेकंड, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी लेट हो गया तो कोई लॉस में या प्रॉफिट में जा सकता है, ठीक है, लॉस में जा सकता है, फिर उसका करियर खराब हो सकता है उससे, ठीक है। तो देन हम समझ चुके हैं वेलोसिटी भी।
तो हम आते हैं वैरायटी। वैरायटी मतलब डेटा कम है डिफरेंट फॉर्मेट। हमारे पास डिफरेंट फॉर्मेट में डाटा आता है। वो कौन कौन से फॉर्मेट हो सकते हैं? एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट हो सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड हो सकता है, एंड सेमी स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर जैसे कि टेबल हो गया, ठीक है, एक्सेल्स की फाइल हो गई, वो हो गया, ठीक है। अनस्ट्रक्चर मतलब इमेज हो गया, वीडियो हो गया, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपने देखा होगा। एंड सेमी स्ट्रक्चर मतलब XML जेसन फाइल वगैरह होती हैं, उन्हें हम बोल सकते हैं। जैसे HTML हो गया, ठीक है। HTML क्या है? सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा है, ठीक है। देन हम आते हैं भाई वेरासिटी, ठीक है, जिसमें हम देखते हैं कि रेफरेंस टू द एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी एंड क्वालिटी ऑफ डेटा। उसमें एक्यूरेसी देखते हैं, क्वालिटी देखते हैं डेटा की, कि हमारे डेटा जो हमारे पास है उसमें क्वालिटी एंड एक्यूरेसी कितनी आ रही है, ठीक है। एक समझो एक कंपनी है, ठीक है, उसको क्या है, एक किसी भी अपने प्रोडक्ट को उसको बेचना है, ठीक है, बेचना है। तो उसके पास एक जो है नंबर्स का डेटा है, दो डेटा है, कलेक्शन ऑफ डेटा है, एक बड़ा डेटा है, ठीक है। अब उसमें जो है ना उसको देखना है कि कितने लोगों को मेरे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है, फिर उन्हीं लोगों को मैं करूँगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या काम करा, एक टीम बैठा ली, टीम में से एनालाइज करा उनका पुराना डेटा, ठीक है, जो चैट्स वगैरह उनके रखी थे उनकी कॉल्स की, एंड देन उनमें से कुछ नंबर्स उन्होंने निकाल लिए। तो उनको पता चला कि हाँ, ये जो लोग हैं उस डेटा को खरीदेंगे, ठीक है। तो ये हो गया एक्यूरेसी, ठीक है, जो एक्यूरेसी आगे निकल के कि हाँ बड़े डेटा में से इतने डेटा मेरे पास है, तो ये अच्छी बात है, ठीक है, कि ये मेरे काम का डेटा है। देन लिखा है यहाँ पे, इफ़ यूज़र रिव्यू आर फेक और अ डेटा कलेक्टेड हैज़ एरर दैन स्ट्राइट विल बी मिसलीडिंग। ये मिसलीडिंग है भाई, कि अगर कोई भी डेटा एरर आता है, ठीक है। एंड ऐसे ही वैल्यू, जब हम कोई भी रिकमेंडेशन सिस्टम से वगैरह, अब हमारे पास पूरा डेटा आ गया, हमने कॉल भी लगा दी और हमारा प्रोडक्ट जो है सेल हो गया, तो क्या पता चला हमको, हाँ वैल्यू है, यूज़फुल डेटा है, ठीक है। तो ये लिखा है, जैसे कि ई-कॉमर्स वेबसाइट आर ए कस्टमर परचेज डेटा टू रिकमेंड प्रोडक्ट आर बूस्ट सेल, ठीक है, जो कि सेल को बूस्ट करती हैं रिकमेंडेशन सिस्टम जो होते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट्स के। तो हम आते हैं टाइप्स ऑफ बिग डेटा। अब टाइप्स ऑफ बिग डेटा क्या हो सकते हैं? जैसे कि स्ट्रक्चर डेटा हो सकता है, ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हो सकता है, एंड सेमी स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर डेटा मतलब जो कि ऑर्गेनाइज हो रो एंड कॉलम्स में, जैसे एक्सेल्स होते हैं एंड डेटाबेस होते हैं, ठीक है। माई एसक्यूएल हो गया, एसक्यूएल लाइट हो गया, क्या है ये? स्ट्रक्चर डेटा है, ठीक है, जिसमें हम इजीली सर्च भी कर सकते हैं, फिल्टर भी कर सकते हैं, ठीक है, एंड अपडेट वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर डेटा है ये, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लो तुम, कस्टमर इन्फॉर्मेशन इन एन एसक्यूएल डेटाबेस, कोई भी इन्फॉर्मेशन है तो एसक्यूएल डेटाबेस में हमने करा, तो वो है, ठीक है। बैंक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गया, एक्सेल स्प्रेडशीट हो गई, तो स्ट्रक्चर डेटा हो गया। एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, डेटा क्या होता है? जो नो प्री डिफाइंड, जिसमें प्री डिफाइंड नहीं होता कोई भी फॉर्मेट, कि कोई भी फॉर्मेट में आ सकता है वहाँ पर, ठीक है। जैसे कि इमेज है, वीडियो है, ऑडियो है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ट्वीट्स वगैरह आते हैं, कमेंट्स आते हैं, ठीक है, एंड PDF वगैरह हैं, तो इनको कोई भी एक फॉर्मेट नहीं है कि हाँ कि इसी फॉर्मेट में तुम्हारा आएगा, ठीक है। 80% जो आज के टाइम पे जो डेटा है ना, वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है, ये देखो, मेक अप 80% और मोर ऑफ ऑल डाटा टुडे, ठीक है। इधर हम आते हैं सेमी स्ट्रक्चर डेटा। सेमी स्ट्रक्चर डेटा जो होता है वो मोर फ्लेक्सिबल डेटा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जैसे कि जेसन XML फाइल होते हैं, ईमेल मेटा डेटा होता है। मेटा डेटा क्या होता है? जो कलेक्शन ऑफ जो डेटा हम बोलते हैं ना, डेटा क्या होता है? डेटा इज़ ए इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन होता है। अब जो इंफॉर्मेशन का भी इंफॉर्मेशन होता है ठीक है, उसको हम मेटा डेटा बोलते हैं। जैसे कि अब कोई ईमेल लिखी मैंने, तो जो डेटा है मेरे पास बहुत सारी ईमेल्स पड़ी, उनमें से एक ईमेल मेरे को चाहिए। अब उसमें क्या ईमेल लिखी, तो वो तो एक हो गया डेटा, ठीक है। अब मेटा डेटा क्या हो गया? जो मैंने सब्जेक्ट लिखा है वो हो गया मेटा डेटा, जो उसके इन्फॉर्मेशन के बारे में लिखा है ना, उसको हम मेटा डेटा बोलते हैं, ठीक है। अब ऐसे बोनस में आपको बताने जा रहा हूँ कि एक सोर्स, ठीक है, टाइप जो है दो टाइप से बांटे जा सकते हैं, टाइप ऑफ ए बिग डेटा एंड सोर्स। सोर्स ऑफ अ बिग डेटा दो टाइप से होते हैं, ह्यूमन जनरेटेड, जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप जब भी जाते हो, पोस्ट करते हो, इमेज डालते हो, वीडियो डालते हो, तो वो क्या हो गया? सोशल मीडिया जनरेटेड हो गया, ठीक है। एक होता है मशीन जनरेटेड, जैसे कि आपने आर्डिनो वगैरह सुना है, तो उसमें सेंसर्स वगैरह लगाते हैं, ठीक है, GPS ट्रैकर्स वगैरह होते हैं, तो वो सेंसर्स क्या काम करते हैं? डेटा को फ्लैच करते हैं, ठीक है, डेटा को फ्लैच करते हैं, तो वो हो गया मशीन जनरेटेड डेटा, ठीक है। देन हम आ जाते हैं अपने एप्लीकेशन ऑफ अ बिग डेटा।
अब एप्लीकेशन ऑफ बिग डेटा क्या हो सकता है? एप्लीकेशन मतलब जिसका प्रैक्टिकल यूज़ क्या हो रहा है डेटा का, हमारी जो लाइफ जो है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, उसको हम एप्लीकेशन ऑफ डेटा बोलते हैं, ठीक है। तो स्टॉक मार्केटिंग में हो सकता है, ठीक है। अब स्टॉक मार्केटिंग में कैसे हो सकता है? जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी ग्राफ वगैरह है, ठीक है, तो हम जो सालों पुरानों तक का ग्राफ देख सकते हैं, साल पुराना रिकॉर्ड देख सकते हैं, किसने कितना कैसे क्या खरीदा, कैसे क्या है स्टॉक, हमारे पास कितने, किसके पास कितने शेयर्स हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक स्टॉक मार्केटिंग में यूज़ होता है। सी एंटरटेनमेंट एंड स्ट्रीमिंग में होता है, जैसे यूट्यूब पर आपने देखा होगा, यूट्यूब पर कितना मैसिव ऑफर डाटा पड़ा है, ठीक है, तो वो होता है, ठीक है। एंड स्पेस एंड एक्सप्लोरेशन में, ठीक है। एंड रिटेल एंड ई कॉमर्स, जो कि रिकमेंडेशन सिस्टम्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड लास्ट, आप लोगों का टास्क है मात्र आपको 4 कमेंट करने हैं, 4 भी छोड़ो, चलो मैं कह रहा 2 कमेंट करने हैं पीपीटी नाम से, कि पीपीटी भैया पीपीटी सेंड कर दो, ठीक है। मैं क्या काम करूँगा, आपको फिर पीपीटी की लिंक जो आपको तुरंत मिल जाएगी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। जब तक कमेंट नहीं आएगा, जब तक मैं उसको पीपीटी की लिंक नहीं दूंगा, ठीक है, जब तक आप डाउनलोड नहीं कर पाओगे। देखो मैंने कैनवा पर भी कर रखी है ये पब्लिक, ठीक है, लेकिन आपको लिंक जब भी मिल पाएगी जब मैं दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एक और बार कह रहा हूँ भाई, कर लो चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है।